हेलो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज अपन PYQ सीरीज लेके आए हैं। राजस्थान पॉलिटी में जो विधानमंडल वाला टॉपिक है, उसके लिए अपन आज PYQ देखेंगे जो 2024 और 25 में हाल ही की एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे PYQ। मैंने आपको बताया था कि अपन थ्योरी प्लस PYQ साथ लेके चलेंगे। यदि कोई टॉपिक है जिसकी अपन थ्योरी देखते हैं, उसके बाद उसके PYQ अपन देखते हैं। ठीक है, चैनल को, LNT एजुकेशन को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और इस संबंध में कोई भी ऐसी बात है सब्जेक्ट को लेकर, राजस्थान पॉलिटी को लेकर, ठीक है, तो आप कमेंट करो और बताओ कि क्या दिक्कत है। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन पहला, ये सारे क्वेश्चन 2024 या 25 में पूछे हैं। अभी जो RPSC या फिर RSSB ने जो क्वेश्चन पूछे, अपन वहां से क्वेश्चन उठाए हैं ना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया? अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन का सामना किया। तो ये मैंने जब राज्यपाल पढ़ाया था तो उसमें अपने आपको बताया था कि राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, और यदि किसी को डिटेल में देखना है तो आप राज्यपाल वाली दूसरी क्लास देख सकते हैं ना। 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में, 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, पहले लगा था 1967 में, फिर 1977, 1980 और 1992-93। ठीक है, ये 4 राष्ट्रपति शासन लगे थे राजस्थान में। 1967 CM कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे मुख्यमंत्री? मोहनलाल सुखाड़िया। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, किस मुख्यमंत्री ने किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया? अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन का सामना किया, तो बता दीजिए इसका उत्तर। हरिदेव जोशी जी थे क्या? कौन था इसमें? भैरव सिंह शेखावत। अच्छा, इसको सी कर दो ना। ऑप्शन सी क्या है? जयनारायण व्यास। और ऑप्शन डी है शिवचरण माथुर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत ने भैरव सिंह शेखावत के समय 2 राष्ट्रपति शासन लगे। भैरव सिंह शेखावत के समय 2 राष्ट्रपति शासन लगे। ठीक है, 2 राष्ट्रपति शासन लगे 1977 में, सॉरी 1980 और 1992-93। क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन का सामना किया, तो अधिकतम तो 2 ही बार किया। किसने किया? भैरव सिंह शेखावत ने किया। किसने किया? भैरव सिंह शेखावत ने किया। ठीक है, अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन का सामना किसने किया? भैरव सिंह शेखावत ने किया। भैरव सिंह शेखावत कितनी बार CM बने थे राजस्थान के? 3 बार CM बने थे। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत 3 बार CM बने थे। कितनी बार CM बने थे भैरव सिंह शेखावत? 3 बार CM बने थे, है ना। लेकिन एक बार कार्यकाल पूरा किया, एक बार कार्यकाल पूरा किया, एक बार कार्यकाल पूरा किया। ठीक है, कार्यकाल पूरा किया। यदि आपको जो राष्ट्रपति शासन डिटेल में पढ़ना है तो राज्यपाल की दूसरी क्लास आप देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया, तो वो कौन है? भैरव सिंह शेखावत है। इनके समय 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। वापस देख लीजिए, अधिकतम राष्ट्रपति शासन किसके समय लगाया गया? भैरव सिंह शेखावत के टाइम पे लगाया गया, 2 बार लगाया गया था, है ना। चलते नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान मंत्री परिषद में कितनी महिलाएं शामिल है? कल मैंने बार बार इस पे जोर दिया था कि ये क्वेश्चन कि कितनी महिलाएं शामिल है, ये क्वेश्चन 2025 में लगभग 3 या 4 बार पूछ चुके हैं। इस क्वेश्चन को 3 या 4 बार पूछ लिया गया है। ठीक है, पूछ लिया गया है 3 या 4 बार पूछ लिया है 2025 में। 2025 में इस क्वेश्चन को 3 या 4 बार पूछ लिया है। ठीक है, तो याद रखना, मंत्री परिषद में कितनी महिलाएं हैं, वर्तमान में कितनी महिलाएं हैं। मैंने आपको बताया था कि आप लोग सिर्फ एक ही नाम याद रखते हो, वो कौन है? दिया कुमारी जी। ठीक है, आप दूसरा नाम भूल जाते हो।
तो मैंने बोला था दूसरा नाम नहीं भूलना है, वो कौन है? मंजू बागमार। कौन है ये? मंजू बागमार। इसका नाम नहीं भूलना है। ये कौन है? ये है राज्य मंत्री। ये कौन है? ये है राज्य मंत्री। आप इसका नाम भूल जाते हो और आपको एक नाम याद रहता है, वो कौन है? दिया कुमारी। ठीक है, दिया कुमारी। आजकल पैसे का जमाना है, वित्त मंत्री को आप याद कर लेते हो। ठीक है, वित्त मंत्री। और क्या है? उप मुख्यमंत्री। ठीक है, उप मुख्यमंत्री। तो दो महिलाएं हैं, एक तो मंजू बागमार और दिया कुमारी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन वी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन वी। ठीक है, ऑप्शन बी। केवल दो महिलाएं वर्तमान मंत्री परिषद में है। ठीक है, याद रखना, केवल दो महिलाएं, नाम याद रखना, मंजू बागमार और दिया कुमारी। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, ध्यान से पढ़ना, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में, कौन से मामलों में? अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित करता है? तो अपन ने इसको खूब डिटेल से देखा था कि जब अध्यक्ष नहीं होता, अनुपस्थिति की बात कर रहा है, यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है, मैंने बोला पद रिक्त है, तो उपाध्यक्ष कार्य करता है। उपाध्यक्ष कार्य करता है। यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो कोई व्यक्ति कार्य करेगा, कोई सदस्य, विधानसभा का कोई सदस्य कार्य करेगा, जो राज्यपाल तय करेगा। कौन तय करेगा? राज्यपाल तय करेगा। पहली बात तो ये, ठीक है, याद रखना, कोई व्यक्ति कार्य करेगा जो राज्यपाल तय करेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है, जो अपने प्रश्न में कहा है, यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो कार्य कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, दोनों अलग अलग बातें हैं, एक तो है रिक्ति के बारे में और एक है अनुपस्थिति के बारे में। यदि उपाध्यक्ष का पद भी अनुपस्थित है, उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है, ठीक है, यदि ये भी अनुपस्थित है तो कोई सदस्य कार्य करेगा, विधानसभा का कोई सदस्य कार्य करेगा, लेकिन ये कौन तय करेगा? विधानमंडल के जो प्रक्रिया नियम है, विधानमंडल के, विधानसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार, विधानसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार तय किया जाएगा कि कौन व्यक्ति अब पद संभालेगा। प्रक्रिया नियमों के अनुसार, नियमों के अनुसार। ठीक है, आप याद रखना। वापस देख लो, यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है, यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष कार्य करता है। यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो सदस्य कार्य करेगा, लेकिन वह सदस्य राज्यपाल तय करेगा। ठीक है, एक है कि यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है, यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष कार्य करेगा, लेकिन यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो विधानमंडल के प्रक्रिया के जो नियम है उनमें तय किया गया कि कौन व्यक्ति कार्य करेगा। ठीक है, तो आप याद रखना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उपाध्यक्ष। क्या हो जाएगा? उपाध्यक्ष। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कौन व्यक्ति अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, तो वो कौन है? उपाध्यक्ष है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान राजस्थान के मुख्यमंत्री बने? बरकतुल्ला खान राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, कौन? बरकतुल्ला खान। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है कि किस व्यक्ति के, किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र के बाद, किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र के बाद बरकतुल्ला खान को मुख्यमंत्री बनाया गया? मैंने कल की जो क्लास ली थी, सारी फैक्ट वाली क्लास थी कल, उसमें फैक्ट ही फैक्ट पढ़े अपन ने विधानसभा से रिलेटेड, है ना, उसमें इस बात को खूब बार बार दोहराया गया था और सारे विधानसभा के फैक्ट अपन ने देखे थे। तो बता दीजिए कि कौन सा मुख्यमंत्री था। यदि मैं बात करूं चौथी विधानसभा की, कौन सी विधानसभा? यदि मैं बात करूं चौथी विधानसभा की, तो चौथी विधानसभा में जो मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, कौन? मोहनलाल सुखाड़िया जी, मोहनलाल सुखाड़िया जी। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया जी ने इस्तीफा दिया। क्या दिया? इस्तीफा दिया। ठीक है, जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? बरकतुल्ला खान को बनाया गया। ठीक है, बरकतुल्ला खान को सीएम बनाया गया, बरकतुल्ला खान सीएम बने। हमारा क्वेश्चन तो यही है। ठीक है,
किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया? तो वो मुख्यमंत्री कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया है। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया के त्याग पत्र के बाद, ठीक है, किसको बनाया गया? बरकतुल्ला खान को मुख्यमंत्री बनाया गया, याद रखना। ठीक है, अब एक बात और याद रखना कि ये बात है चौथी विधानसभा की। ठीक है, और बरकतुल्ला खान राजस्थान के 2 बार सीएम बने। कितनी बार सीएम बने? 2 बार सीएम बने। कौन? बरकतुल्ला खान। बरकतुल्ला खान राजस्थान के 2 बार सीएम बने। बरकतुल्ला खान राजस्थान के एकमात्र अल्पसंख्यक या मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। कौन? बरकतुल्ला खान, एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री। ठीक है, राजस्थान के पहले, राजस्थान के पहले और एकमात्र अल्पसंख्यक या मुस्लिम मुख्यमंत्री, राजस्थान के पहले या एकमात्र अल्पसंख्यक सीएम कौन थे? बरकतुल्ला खान थे। क्वेश्चन ये भी आएगा और आ चुका है पहले भी, है ना। ध्यान से सुनना कि चौथी विधानसभा में बरकतुल्ला खान जी सीएम बने, जो कि राजस्थान के पहले एकमात्र अल्पसंख्यक मुस्लिम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? इसको ध्यान से देखना, कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। देखो, मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। क्या ये बात सही है क्या? मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली, ये बात सही है क्या? आप बताओ। ठीक है, देखते हैं दूसरा कथन। ऑप्शन बी क्या है? 1975 के आपातकाल के समय, 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। ये बात सही है क्या? आपातकाल के समय सीएम हरिदेव जोशी थे क्या? ऑप्शन सी क्या है? बरकतुल्ला खान, जो भी आपने देखा, सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। क्या बरकतुल्ला खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे थे क्या? बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक गहलोत ने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये बात सही है क्या? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, असत्य है? ठीक है, ये जो कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बताइए आप। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर है सी, ये कथन गलत है। ऑप्शन सी गलत है। अब ऑप्शन सी गलत क्यों है? ध्यान से सुनना। एक कथन है 1975 के आपातकाल के समय, 1975 के आपातकाल के समय, 1975 के आपातकाल के समय, 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी थे, हरिदेव जोशी थे। ठीक है, इस इनके बारे में अभी अपन अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा कथन क्या है? मोहनलाल सुखाड़िया जी। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया जी। मोहनलाल सुखाड़िया जी 4 बार सीएम की शपथ ली, 4 बार सीएम की शपथ ली, 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री के रूप में आपने शपथ ली। ठीक है, किसने? मोहनलाल सुखाड़िया ने। अच्छा, अब देखो एक बार, है ना, इस क्वेश्चन में अशोक गहलोत के बारे में भी है। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत जी ने 3 बार सीएम की शपथ ली। कितनी बार? 3 बार। अशोक गहलोत जी ने 3 बार सीएम की शपथ ली। और कौन थे? अच्छा, हरिदेव जोशी भी थे, हरिदेव जोशी। ठीक है, हरिदेव जोशी ने भी 3 बार सीएम पद की शपथ ली, 3 बार शपथ ली। ठीक है, हरिदेव जोशी ने 3 बार सीएम की शपथ ली, सीएम पद की शपथ ली। अशोक गहलोत जी ने 3 बार शपथ ली। मोहनलाल सुखाड़िया जी 4 बार शपथ लेते हैं। अच्छा, और कौन है जिन्होंने 3 बार शपथ ली? भैरों सिंह शेखावत। कौन है? भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत ने 3 बार सीएम पद की शपथ ली, 3 बार सीएम पद की शपथ ली। ठीक है, वापस देख लो। मोहनलाल सुखाड़िया जी 4 बार शपथ लेते हैं,
यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, बार बार क्वेश्चन आया है कि किन सीएम, कौन सीएम थे, किन किन सीएम ने 3 या अधिक बार शपथ ली, क्वेश्चन वैसे पूछ लिया गया है। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया जी 4 बार सीएम पद की शपथ लेते हैं। कितनी बार? 4 बार। अशोक गहलोत जी 3 बार लेते हैं, हरदेव जोशी 3 बार लेते हैं, और भैरव सिंह शेखावत भी 3 बार सीएम पद की शपथ लेते हैं। ठीक है, आते हैं वापस अपने प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव हरिदेव जोशी थे। ठीक है, तो ये सही बात है, थे, है ना। 4 बार सीएम पद की शपथ ली मोहनलाल सुखाड़िया जी ने, ये भी सही बात है। अशोक गहलोत जी ने 3 बार शपथ ली, ये अपन ने देख लिया, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन सी है, बरकतुल्ला खान राजस्थान के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। तो कल अपन ने पढ़ा था, बरकतुल्ला खान सबसे कम समय तक सीएम रहे थे क्या? नहीं रहे थे। कौन रहे थे? वेदपाल त्यागी। कौन रहे थे? वेदपाल त्यागी, वेदपाल त्यागी। ठीक है, ये सबसे कम समय तक सीएम रहे थे। कौन? वेदपाल त्यागी सबसे कम समय तक सीएम रहे, सबसे कम समय तक सीएम रहे, समय तक सीएम। ठीक है, ये मात्र 16 दिन तक सीएम रहे, मात्र 16 दिन। ठीक है, 16 दिन तो नहीं, पर आप याद रखना कि सबसे कम समय तक सीएम कौन रहे थे? वेदपाल त्यागी। ठीक है, सर्वाधिक समय तक कौन रहे थे? मोहनलाल सुखाड़िया, ये सर्वाधिक समय तक रहे थे। ठीक है, सर्वाधिक समय तक सीएम रहे थे, सर्वाधिक समय तक सीएम रहे। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वापस देख लीजिए, मोहनलाल सुखाड़िया जी ने, किनने? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो 4 बार ली थी। ठीक है, सर्वाधिक कार्यकाल रहा इनका, सीएम के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा मोहनलाल सुखाड़िया जी का। 1975 के आपातकाल के समय, कब? 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी थे, ये बात बिल्कुल सही है। अशोक गहलोत जी ने 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, ये बात बिल्कुल सही है। बरकतुल्ला खान राजस्थान के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। सबसे कम समय तक सीएम कौन रहे थे? वेदपाल त्यागी थे। अच्छा, एक फैक्ट याद रखना, बरकतुल्ला खान पद पे रहते हुए देहांत हो गया। राजस्थान के जो सीएम थे बरकतुल्ला खान, उनका पद पे रहते देहांत हो गया, याद रखना, ये अपन ने देख लिया था। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान की मंत्री परिषद, राजस्थान की मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? शानदार क्वेश्चन है। न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? यदि आपने पॉलिटी पढ़ी है तो उसमें देखा होगा 91वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि मंत्री परिषद का अधिकतम आकार, किसका? मंत्री परिषद का। इस संविधान संशोधन में मंत्री परिषद का आकार निर्धारित किया गया, मंत्री परिषद का आकार। ठीक है, तो मंत्री परिषद का आकार अधिकतम कितना हो सकता है? अधिकतम कितना हो सकता है? 15%। किसका 15%? विधानसभा का। आपकी जो विधानसभा है उसमें जितने सदस्य हैं, किसी राज्य की विधानसभा में, किसी राज्य की विधानसभा में जितने सदस्य हैं उनका 15% मंत्री परिषद में चुने जा सकते हैं, ये अधिकतम संख्या है। ठीक है, मंत्री परिषद का आकार हो सकता है 15%। यदि मैं बात करूं राजस्थान की, यदि मैं बात करूं राजस्थान की, ठीक है, राजस्थान, राजस्थान में विधानसभा में 200 सदस्य है, राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य है, तो यदि मैं इनका 15% निकालूं तो कितना होता है? 30 सदस्य। ये 30 सदस्य किस में होंगे? मंत्री परिषद में होंगे। किस में होंगे? मंत्री परिषद में होंगे। तो मुख्यमंत्री सहित राजस्थान की मंत्री परिषद में, मुख्यमंत्री सहित राजस्थान की मंत्री परिषद में, मुख्यमंत्री सहित राजस्थान की मंत्री परिषद में अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं। ये बात कर रहा है न्यूनतम सदस्यों की, तो न्यूनतम कितने होंगे? 12, 1+2, सॉरी 1+11, 11 अन्य मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद में 11 अन्य मंत्री हो सकते हैं और एक सीएम। तो राजस्थान की मंत्री परिषद में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं?
12 सदस्य हो सकते हैं। राजस्थान की मंत्री परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 30 सदस्य हो सकते हैं। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 12 सदस्य हो सकते हैं। तो याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखो, 2022 के क्वेश्चन है। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य क्या था? ये क्वेश्चन अभी 2025 में जो सितंबर में एग्जाम लगा था सेकंड ग्रेड का, जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम लगा था, सेकंड ग्रेड 2025 में पूछा है। 2025 में पूछा है। ठीक है, तो याद रखना, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, है ना, और लोगों को पता ही नहीं होता। 2022 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल, सॉरी, प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य क्या होता है? क्या मत मूल्य? किसका? विधानसभा सदस्य का मत मूल्य, विधानसभा सदस्य का, विधानसभा सदस्य का कितना होता है? ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 129। मत मूल्य कैसे निकालते हैं? 1971 की जो जनगणना हुई थी, 1971 की जनसंख्या, किस राज्य की, जिस राज्य के अपन मत मूल्य निकाल रहे हैं, 1971 की जनसंख्या, उसमें उस राज्य के निर्वाचित होने वाले जो विधायक हैं, निर्वाचित विधानसभा सदस्य, निर्वाचित होने वाले विधानसभा सदस्य, और उसको 1000 से अपन इंटू करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? मत मूल्य आ जाएगा। तो मत मूल्य कितना है? 129 है। राजस्थान विधानसभा मत मूल्य कितना है? 129 है। ठीक है, तो याद रखना। और मत मूल्य निकालने के लिए 1971 की जनसंख्या में भाग देते हैं। ठीक है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अपन ने ये सारे क्वेश्चन जब अपन ने थ्योरी देखी थी, तो ये सारे क्वेश्चन अपन को उस थ्योरी में से मिल रहे हैं। ठीक है, सारे प्रश्न उस थ्योरी में से है, तो ये आप कोशिश करना कि वो थ्योरी वाली क्लास जरूर देख ले। ठीक है, विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? ठीक है, हमने देखा था कि अनुच्छेद 170, इसमें क्या है? अनुच्छेद 170 में क्या है? विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 170 में क्या है? विधानसभा की संरचना है। अच्छा, 171 में क्या है? विधान परिषद की संरचना। क्या है? विधान परिषद की संरचना है। ठीक है, 172 में क्या है? कार्यकाल है। ठीक है, कार्यकाल है। किसका कार्यकाल है? सदनों का कार्यकाल है। ठीक है, 173 में क्या है? योग्यता है। ठीक है, क्या है? योग्यता है। ठीक है, सदस्यों की योग्यता है। किसकी योग्यता है? सदस्यों की योग्यता है। तो आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो वो क्या है? आर्टिकल 171। क्या है? आर्टिकल 171। ठीक है, आर्टिकल 171 वापस देख लीजिए। आर्टिकल 171 में विधान परिषद की संरचना का प्रावधान है। ठीक है, और आर्टिकल 170 में विधानसभा की संरचना की बात कही गई है। ठीक है, ये अपन ने देख लिए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से सुनना। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन होता है। मैंने आपको बताया था उच्च सदन होता है। किसको बोलेंगे उच्च सदन? उच्च सदन क्या विधानसभा को बोलेंगे क्या? राज्य में क्या होती है, जिन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है उसमें होती है विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था कि विधानसभा जन प्रतिनिधियों का सदन है। जन प्रतिनिधियों का सदन है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष मतदान होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष मतदान। ठीक है, और विधान परिषद में अप्रत्यक्ष होता है मतदान। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? विधानसभा निम्न सदन है। विधानसभा निम्न सदन है, जबकि विधान परिषद उच्च सदन है। विधान परिषद उच्च सदन है। ठीक है, और क्या देखा था? विधानसभा एक अस्थायी सदन है, क्योंकि इसको
भंग किया जा सकता है। विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है, ठीक है, जबकि विधान परिषद एक स्थायी सदन है, ठीक है, एक स्थायी सदन है। राज्यपाल विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या था, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन होता है, उच्च सदन कौन सा है? तो विधान परिषद है क्या, विधान पालिका समिति है क्या, सचिवालय और विधानसभा? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विधान परिषद। उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद। विधान परिषद जो राज्य विधान पालिकाएं होती है उसमें उच्च सदन है, और निम्न सदन कौन सा है? विधानसभा है, ठीक है। चलते नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 अपन ने अभी देखा था, आर्टिकल 170 अपन ने देखा था, ठीक है, के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रम से हो सकती है। क्या बोला इसने? न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आर्टिकल 170, ठीक है, आर्टिकल 170, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या है? विधानसभाओं की संरचना, विधानसभा की संरचना, ठीक है, ये किसमें है? आर्टिकल 170 में क्या है? विधानसभा की संरचना, ठीक है। विधानसभा में जो सदस्य होते हैं वो अधिकतम कितने हो सकते हैं और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। जो राज्य विधानसभाएं होती है उनमें अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। कितने? अधिकतम 500 हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम 500 हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। राज्य विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 170 में क्या है? इसका प्रावधान है। तो इस प्रश्न को देखिए कि अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम और अधिकतम संख्या का क्रम से अनुपात पूछा है, क्रम से, न्यूनतम और अधिकतम। तो न्यूनतम क्या है? 60 है, न्यूनतम क्या है? 60 है, और अधिकतम क्या है? 500 है। तो आप देख लीजिए, न्यूनतम 60 और अधिकतम 500। तो ये आपका ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब है। न्यूनतम तो 60 होंगे और अधिकतम 500 होंगे। अच्छा, आप एक बात बताइए, जो विधान परिषद होती है, क्या विधान परिषद, विधान परिषद की सदस्य संख्या क्या होती है? ठीक है, बताइए। न्यूनतम कितने होते हैं विधान परिषद में? न्यूनतम 40, ठीक है। और अधिकतम कितने होंगे विधान परिषद में? अधिकतम कितने होंगे? मैंने आपको बताया था कि किसी राज्य में यदि विधान परिषद है तो उस राज्य की विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा, उस राज्य की विधानसभा सीटों का एक तिहाई, उस राज्य की विधानसभा सीटों का एक तिहाई क्या हो जाएगा? विधान परिषद की संख्या हो जाएगी। एक तिहाई संख्या क्या हो जाएगी? विधान परिषद की संख्या हो जाएगी, ठीक है। अधिकतम कितना है? सॉरी, न्यूनतम कितना है? 40 है, और अधिकतम कितना हो जाएगा? एक तिहाई विधान परिषद की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो आपने देख लिया था। अच्छा, एक बात और देखिए, जो विधान परिषद के व्यक्ति चुने जाते हैं, जो विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के जो सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है, उनमें एक तिहाई सदस्य नगरीय निकाय या वार्डों से आते हैं, नगरीय निकाय या वार्डों से नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है।
1/3 सदस्य विधानसभा सदस्य चुनते हैं, विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, 1/12 सदस्य विश्वविद्यालयों से आते हैं। कहाँ से आते हैं? विश्वविद्यालयों से आते हैं। ठीक है, यह मैंने आपको बताया था, मैं बस एक रिकॉल करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर 1/12 सदस्य कहाँ से आएंगे? जो माध्यमिक शिक्षा होती है, माध्यमिक स्तर से उच्च स्तर के, उच्च स्तर के अध्यापन कराने वाले। ठीक है, अध्यापन कराने वाले जिनको 3 वर्ष का अनुभव हो चुका हो, वो आएंगे। और 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य, ठीक है, ये कहाँ से आएंगे? ये राज्यपाल मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करता है? राज्यपाल मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करता है? राज्यपाल मनोनीत करता है। तो वापस देख लीजिए, जो विधान परिषद होती है उसके जो सदस्य है, 1/3 नगरीय निकाय या बोर्डों से आते हैं, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, 1/12 सदस्य माध्यमिक शिक्षा होती है उसे उच्च स्तर के जो अध्यापन कराने वाले होते हैं वहां से आएंगे, 1/12 सदस्य विश्वविद्यालयों से आते हैं, इन्हें भी 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक है, और 1/12 सदस्य ये कहाँ से आएंगे? ये राज्यपाल मनोनीत करेगा। किस में मनोनीत करता है? विधान परिषद में मनोनीत करता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो गया कि अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो न्यूनतम कितनी होगी? 60 होगी, और अधिकतम 500 होगी, याद रखना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है किसी राज्य का विधानमंडल, राष्ट्रपति, संसद, या उपयुक्त में से कोई नहीं? कौन होगा इसमें? किसी राज्य का विधानमंडल। क्या होगा? विधानमंडल। जब अपन ने एक अलग से क्लास ली थी, किसकी? बजट की या वार्षिक वित्तीय विवरण की? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसमें अपन ने देखा था राज्य की संचित निधि या राज्य की आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, इसकी अभिरक्षा कौन करता है? कौन करेगा? विधानसभा। कौन करेगा? विधानसभा। राजस्थान में विधानसभा, विधानमंडल करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य का विधानमंडल। ठीक है, ऑप्शन ए, राज्य का विधानमंडल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है क्या? नहीं करता। राज्यपाल करता है क्या? विधानसभा अध्यक्ष करता है क्या? वित्त मंत्री करता है क्या? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? मैंने आपको जब अपन विधानसभा पढ़ रहे थे तो बताया था कि विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष तय करेगा। अपन ने बताया था कि विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां, किसकी शक्तियां? विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां, विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, क्या थी इसकी शक्तियां? ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां, ध्यान से सुनना। कोई विधेयक, कोई विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण करता है। कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेगा, इसका निर्धारण करता है। तो आगे जब भी प्रश्न आए तो आप बता देना कि विधानसभा अध्यक्ष तय करेगा कि कोई विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं। कौन तय करेगा? विधानसभा अध्यक्ष तय करेगा। कौन तय करेगा? विधानसभा अध्यक्ष तय करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने बताया था ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि विधानसभा में जो माननीय सदस्य भाषण देते हैं, विधानसभा सदस्य जो भाषण देते हैं, सदस्य के जो भाषण है
उनका क्रम तय करता है, उनका क्रम तय करता है, क्रम तय करता है। तो उनके भाषण का क्रम तय कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष क्रम तय करेगा, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष जब अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तो निर्णायक मत देता है, सामान्य मत नहीं देता। क्या देता है? निर्णायक मत देता है, निर्णायक मत देता है, ठीक है, निर्णायक मत देता है। ये मैंने बताई थी आपको बात कि यदि वह पीठासीन अधिकारी नहीं है या फिर उसको हटाने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तावित है तो वह व्यक्ति निर्णायक मत नहीं देगा, एक सामान्य मत दे सकता है सदस्य की भांति। लेकिन यदि विधानसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी है और उसको हटाने का प्रस्ताव सदन में नहीं है, वह एक साधारण सदस्य की तरह अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है, तो वह निर्णायक मत देता है। बराबर मत बराबर बराबर होती है कोई कंडीशन कोई स्थिति तो वह निर्णायक मत देता है, साधारण मत या सामान्य मत नहीं देता, ठीक है। तो याद रखना विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। अच्छा, जब बजट होता है, बजट उसको सदन में कौन रखवाता है? राज्यपाल रखवाता है, ठीक है, अपन ने देख लिया था। राज्यपाल बजट को सदन में रखवाता है, याद रखना, है ना। कौन रखवाता है? राज्यपाल, ठीक है, याद रखना। और रखता कौन है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री बजट भाषण देता है, इसको ध्यान रखना। बजट भाषण कौन देता है? वित्त मंत्री देता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान से सुनना। आपातकाल में संसद आपातकाल में संसद विधि द्वारा राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना बढ़ा सकती है? कितना बढ़ा सकती है, ठीक है, कितना बढ़ा सकती है, कितना बढ़ा सकती है, ठीक है, कितना बढ़ा सकती है, ठीक है। तो सामान्यतः सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है विधानसभा का? सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। लेकिन लेकिन आपातकाल के समय 1 वर्ष तक बढ़ा दिया जाता है, तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तक बढ़ा सकते हैं। तो कितना बढ़ा सकते हैं? 1 वर्ष और बढ़ा सकते हैं। कौन बढ़ाएगी? संसद बढ़ाएगी, विधि द्वारा बढ़ाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, ध्यान से सुनना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के संबंध में असत्य, क्या है? असत्य है, सत्य नहीं है, ठीक है। गलत कथन पूछ रहा है, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है? किसके संबंध में? हरदेव जोशी जी के संबंध में। अब सुनना, ये राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने। हरिदेव जोशी जी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के संबंध में असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के संबंध में असत्य है, ठीक है। इन्होंने बताया कि राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री बने हरिदेव जोशी जी, राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री बने हरिदेव जोशी, राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री बने। तो ये बात सही है क्या? नेक्स्ट देखते हैं, यह बांसवाड़ा के पास खांदू गांव के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले हैं? खांदू गांव के, ठीक है। इन्होंने 10 बार राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ा और हर बार जीत दर्ज की। क्वेश्चन कह रहा है कि हरदेव जोशी जी राजस्थान में 3 बार सीएम बने, ठीक है। ये बांसवाड़ा के खांदू गांव के रहने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने 10 बार राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ा और हर बार जीत दर्ज की। हरदेव जोशी जी ने 10 बार विधायक का चुनाव लड़ा और हर बार जीते। ऑप्शन डी क्या है? इन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार मुख्यमंत्री बने, 3 बार तो सीएम बने, और ये कह रहा है कि 2 बार इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, ठीक है। कह क्या रहा है क्वेश्चन कि 2 बार तो कार्यकाल पूरा किया है, ठीक है, और 3 बार सीएम बने, 3 बार सीएम बने, ठीक है। तो हमें पता 3 बार तो सीएम बने हैं, पता है हमको 3 बार सीएम बने, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो असत्य कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा असत्य? इन्होंने 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन डी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। बात चल रही है हरिदेव जोशी के संबंध में। हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी बांसवाड़ा के खांदू गांव के रहने वाले, खांदू गांव के, ठीक है। अच्छा, आगे चलते।
राजस्थान के 3 बार सीएम बने, राजस्थान के 3 बार सीएम बने, 3 बार सीएम बने, ठीक है। कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। कल जो क्लास दी थी अपन ने उसमें बहुत डिटेल से इसको एनालिसिस किया था। कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, कार्यकाल पूरा नहीं किया, कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। ये 10 बार विधायक के रूप में चुनाव लड़े, 10 बार विधायक का चुनाव लड़े, विधायक का चुनाव लड़े, चुनाव लड़े और हर बार जीत दर्ज की, हर बार जीत दर्ज की, ठीक है। हरिदेव जोशी जी, हरिदेव जोशी वापस देख लीजिए। हरिदेव जोशी बांसवाड़ा के खांडू गांव से रहने वाले, राजस्थान के 3 बार सीएम बने। हरिदेव जोशी राजस्थान के 3 बार सीएम बने, कभी भी कार्यकाल पूरा नहीं किया, 10 बार विधायक का चुनाव लड़ा और कभी नहीं हारे, ठीक है, हर बार जीते, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कि इन्होंने 2 बार कार्यकाल पूरा किया। नहीं, कभी भी कार्यकाल पूरा नहीं किया, कभी भी पूरा नहीं किया, कभी भी सीएम के रूप में कार्यकाल पूरा नहीं किया, ठीक है, याद रखना। अच्छा एक बात याद रखना, भैरव सिंह शेखावत कौन? भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। भैरव सिंह शेखावत कितनी बार सीएम बने थे? ये भी 3 बार सीएम बने, 3 बार सीएम बने। भैरव सिंह शेखावत 3 बार राजस्थान के सीएम बने थे, ठीक है। भैरव सिंह शेखावत 3 बार सीएम बने थे। एक बार कार्यकाल पूरा किया, एक बार अपना कार्यकाल पूरा किया, एक बार कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा किया, 5 वर्ष का पूरा किया, याद रखना, ठीक है। भैरव सिंह शेखावत, ठीक है, इनके समय, इनके समय सर्वाधिक बार, भैरव सिंह शेखावत के समय सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा। कितनी बार लगा था? 2 बार, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है। ये कौन थे? राजस्थान के, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, मुख्यमंत्री रहे। वापस देखो, भैरव सिंह शेखावत की बात चल रही है, ठीक है, भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। 3 बार राजस्थान के सीएम बने, भैरव सिंह शेखावत 3 बार राजस्थान के सीएम बने। एक बार कार्यकाल पूरा किया 5 वर्ष, 2 बार कार्यकाल पूरा नहीं किया था क्योंकि राष्ट्रपति शासन की वजह से मध्यावधि चुनाव आयोजित किए गए थे, ठीक है। 6ठी और 9वीं विधानसभा, 6वीं और 9वीं विधानसभा, ठीक है, विधानसभा ये क्या है? ये भंग कर दी गई थी। 6ठी और 9वीं विधानसभा 5 वर्ष से पूर्व भंग कर दी गई थी, ठीक है, भंग कर दी गई थी। तो 10वीं और जो 7वीं विधानसभा थी वो मध्यावधि चुनाव के बाद में गठित की गई थी। तो राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन रहे थे? भैरव सिंह शेखावत जी रहे थे। कौन रहे थे? भैरव सिंह शेखावत जी रहे थे, ठीक है। एक अपने देखा हरदेव जोशी बांसवाड़ा के थे, खांडू गांव से, ठीक है। राजस्थान के 3 बार के सीएम बने, राजस्थान की 3 बार के सीएम बने, कभी भी कार्यकाल पूरा नहीं किया, ठीक है। 10 बार विधायक रहे और हर बार जीत दर्ज की, विधायक के रूप में कभी नहीं हारे, ठीक है। अच्छा एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना, जो संसदीय सचिव है कौन? संसदीय सचिव, संसदीय सचिव, इनके पद की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत, इनके पद की शुरुआत हुई थी मोहनलाल सुखाड़िया जी के समय, मोहनलाल सुखाड़िया जी के समय। सुखाड़िया को श्रेय जाता है, ठीक है, को श्रेय जाता है किसका? संसदीय सचिव की ये पद की शुरुआत करने का, ठीक है। तो आज के अपने ये क्वेश्चन हो गए पूरे, ठीक है। बार बार देखना इन प्रश्नों को, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे, ठीक है।
और थ्योरी वाली क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि थ्योरी वाली क्लास में ये जो सारे प्रश्न है, ये सारे PYQ है, ये अपनी थ्योरी से आए। ठीक है, जो अपने थ्योरी डिस्कस की थी 3-4 क्लासों में, जो थ्योरी पढ़ी थी, विधानमंडल की जो थ्योरी पढ़ी थी, वहां से सारे प्रश्न आए। ठीक है, कहाँ से आए थे? थ्योरी से आए थे। तो आप थ्योरी जरूर पढ़े। और हमारा जो नया प्लेटफॉर्म है LNT एजुकेशन, इसको जरूर शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, सब्सक्राइब करो। और हमारी मंडे को, ठीक है, मंडे को करंट अफेयर की क्लास है। किसकी? करंट अफेयर्स की। ठीक है, मंडे को करंट अफेयर्स की क्लास है। ठीक है, तो हमारा विधानमंडल वाला टॉपिक पूरा हो चुका है। ये जो PYQ अपने कंप्लीट कर लिए है, तो आज ही क्लास को यहीं विराम देते हैं। LNT एजुकेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।